साइकोलॉजी में पर्सपेक्टिव ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसे हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, उसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जेंडर डिस्फोरिया, ड्रग अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस। तो उसमें से आज हम पढ़ रहे हैं ड्रग अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस। ठीक है, ड्रग मतलब होता है दवाई, तो इसलिए जो फार्मासिस्ट स्टोर को भी हम ड्रगिस्ट स्टोर भी बोलते हैं। तो ड्रग जो है उसको आप जनरली यूज़ करते हैं या तो कोई बीमारी क्योर करने के लिए या कोई बीमारी प्रिवेंट करने के लिए। अदर देन दैट, जिस भी आप पर्पज़ के लिए अगर किसी भी ड्रग को यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। ठीक है, तो ड्रग अब्यूज़ जो है वो ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं? टेम्प्रेरी प्लेजर के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी ड्रग को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कोई जो ड्रग है वो आपको स्लीप इंड्यूस करता है, आपको नींद दिला देता है, तो जो लोग सो नहीं पा रहे होते हैं वो उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस दवाई को ले लेते हैं, मगर फिर उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि अगर आप उस ड्रग को ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो आप बहुत टाइम के लिए बहुत लॉन्ग स्लीप या फिर इवन डेथ भी हो सकती है। और भी प्लेजर्स होते हैं, जैसे यूफोरिया एक फीलिंग होती है। यूफोरिया होता है एक हाई की फीलिंग, एक बहुत अच्छा हैप्पीनेस की फीलिंग। वो जैसे आप बहुत दिन से किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ओलंपिक मेडल जीतने के लिए, और फाइनली आप वो ओलंपिक मेडल जीत जाते हैं, तो वो जो ओरिजिनल फीलिंग होती है ना, वैसी ही कॉपी फीलिंग जो है वो आपको ये ड्रग लेने के बाद होती है। वैसी ही जीतने की फीलिंग, वैसी ही कुछ अचीव करने की फाइनली अच्छी फीलिंग। तो बिना कुछ करे आपको ये जो ड्रग है ये ऐसी फीलिंग दे देते हैं। तो ये फीलिंग अचीव करने के लिए बिना मेहनत करे ड्रग्स लिए जाते हैं, टेम्परेरी प्लेजर के लिए। ऑल्टर कर देते हैं परसेप्शन, इसलिए भी एक ड्रीम लाइक स्टेट कुछ ड्रग जो है वो आपको एक अलग ही दुनिया में दिखाने, मतलब आपको अलग दुनिया दिखने लग जाती है। जो चीज़ें आप सोचते हैं वो आपको नज़र लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं कुछ ड्रग्स लेने के बाद। इसके अलावा विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं। तो एक बार अगर आप ड्रग यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप सोचते हैं कि नहीं यार, इससे जो भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं, ये मेरे नॉर्मल जीवन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर फिर आप छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे डिपेंडेंस हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो इससे क्या होता है, डिपेंडेंस कैसे होता है, जैसे स्टार्टिंग में आपको मान लेते हैं 2 ml या फिर 2 ग्राम ड्रग से आपका काम हो जा रहा था। ठीक है, आपको वो पूरा यूफोरिया की फीलिंग हो रही थी और आप पूरा हाई फील कर रहे थे, मगर फिर कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी जो है वो उससे यूज टू हो जाती है, फिर आपको उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। मान लेते हैं इस बार आपको 4 ml या 4 ग्राम चाहिए, फिर इससे भी बॉडी यूज टू हो जाती है। तो धीरे धीरे आपको इसका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करनी पड़ती है। इसको हम इसी को चीज़ को बोला जाता है एडिक्शन, कि आपको वो चाहिए, अब ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, फिर और ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, और इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी भी इस चीज़ पर डिपेंड हो जाती है। अब जो आप नेचुरली खुशी फील करेंगे वो कहाँ उससे कंपेयर करती है जो वो आपको इतना हाई फीलिंग दे देते हैं ये ड्रग्स। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। और एक बार जब आप डिपेंड हो जाते हैं तो फिर उससे छूटने के लिए आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उल्टियाँ होना और बहुत ऐसे रेस्टलेस सी फीलिंग होना और ज़्यादा एंजाइटी होना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार अगर आपने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने में भी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, ये हो गया कि क्यों करते हैं लोग। इसके अलावा और भी जो रीज़न्स है वो देख लेते हैं। बायोलॉजिकल, ये डोपामिन रश के लिए आपको ये जो हार्मोनल खुशी मिलती है, तुरंत आपको अच्छी फीलिंग होती है, उसके लिए लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, कई बार आप स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए ड्रग, क्योंकि आपको एस्केप दे रहा है ना, ये आप जो भी चीज़ से डील कर रहे हो उससे आपको एस्केप मिल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए लोग लेते हैं। एक्चुअल वाइज हो सकते हैं कि लोग क्यों करते हैं, तो उसमें आ जाते हैं पीयर प्रेशर। अगर आपके आसपास के दोस्त वगैरह कर रहे हैं तो आप सोचते हैं मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ। फिर आपकी फैमिली इन्वायरमेंट, अगर फैमिली के लोग जो हैं वो मे बी इसमें इंडल्ज्ड हैं तो आप भी कर सकते हैं। फिर है अवेलेबिलिटी, ये भी मैटर करता है कि कितनी इजीली अवेलेबल है कोई चीज़। जैसे कि अगर ड्रग्स बहुत इजीली अवेलेबल होंगे स्टोर्स में कि हाँ ठीक है जाके तुरंत ले सकते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कोई वो एज वगैरह चेक करे, तो फिर तो इजी होता है ना। कोई इंसान क्यूरियस है कि करके देखते हैं, फिर वो गया वहाँ पे स्टोर पे, उसको नहीं मिला क्योंकि उसकी एज नहीं अप्रोप्रिएट थी या फिर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो लेने के लिए, तो वो नहीं करेगा, मे बी उसका मन बदल जाए। लेकिन वो तुरंत गया, तुरंत उसे मिल गया, तो फिर वो उस लूप में फंस जाएगा, उस एडिक्शन में। अवेलेबिलिटी हो गया। पॉवर्टी, कई बार गरीब जो लोग होते हैं या फिर जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों में फंस जाते हैं अपने उस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए। तो ये सारे हो गए कि क्यों लोग इंडल्ज करते हैं ड्रग एडिक्शन में, ड्रग अब्यूज़ में। अब बात करते हैं कितने टाइप के ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स जो हैं वो होते हैं आई थिंक 5 टाइप के, और भी बहुत टाइप के होते होंगे, हम 5 टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला है सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। सेडेटिव्स होते हैं जो स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं, जो पेन किलिंग का भी काम करते हैं और स्लीप इंड्यूस कर देते हैं। तो जो लोग इंसोम्निया से सफ़र कर रहे होते हैं उनको ये ड्रग दिए जाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं जो स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं मगर पेन किल कर देते हैं, पेन किलर्स की तरह यूज़ होते हैं।
ओपियोइड नारकोटिक्स जो होते हैं, जो ओपियम से बनाए गए जो ड्रग्स होते हैं, ओपियम डेरिवेटिव्स, उनको हम बोलते हैं ओपिएट। और इनका भी काम होता है, इनका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है जो कि पेन किलिंग का काम करता है, अलॉन्ग विद आपको यूफोरिया की फीलिंग देना और वो हाई फीलिंग देना, रिवॉर्डिंग फीलिंग। कैनाबिनॉइड्स होते हैं जो कैनबिस सैटिवा प्लांट से बने होते हैं, और स्टिमुलेंट्स होते हैं जो स्टिमुलेट, जैसे कि सेडेटिव का काम है आपको नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देना, आपको सुला देना, तो स्टिमुलेंट्स का काम होता है नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देना, आपको बिल्कुल एक्साइटेड फील करा देना, बिल्कुल जग जाना, बिल्कुल आपके सीएनएस को एक्टिवेट कर देता है ये। हैलुसिनोजन जो होते हैं वो होते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स, जो क्या करते हैं आपकी परसेप्शन को ऑल्टर कर देते हैं, आपको जो भी चीज़ें ड्रीम लाइक स्टेट बना देते हैं, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है वो अब आपके सामने होने लग जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं आई थिंक। ठीक है, अब इनके एक एक करके इनके बारे में समझते हैं डिटेल में। पहले ड्रग के बारे में जो है वह सेडेटिव्स एंड ट्रैंकुलाइजर्स। सेडेटिव जैसे मैंने पहले बताया स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग होते हैं, जिन्हें हम स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं। इनका काम होता है बॉडी को रिलैक्स करना, कामनेस की फीलिंग जो है वो इंड्यूस करना, जिससे बॉडी जो है वो सो सके। हायर डोजेज जो है वो डीप स्लीप ला देते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि फिर पूरी तरीके से बॉडी काम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके आ जाते हैं बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपाइन। बार्बिचुरेट्स जो होते हैं ना, उससे क्या होता है कि जो इंसान इसको लेता रहता है उस सोने के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा ना डिपेंडेंस हो जाती है। हालांकि डिपेंडेंस इसमें भी होती है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अब उतना यूज़ नहीं होता है। बेंजोडाइज़ेपाइन जो है वो काफ़ी वाइडली यूज़ होता है अभी एज अ स्लीपिंग पिल, और इसको यूज़ करे जाते हैं क्लिनिकल पर्पज़ के लिए भी, एंटी एंजाइटी ड्रग की तरह। जो लोग बहुत एंशियस होते हैं, जिनको बहुत एंजाइटी होती है, तो उनको ये दिया जाता है उनके नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए। और इंसोम्निया जिन लोगों को होता है, जो लोग रात को सो नहीं पाते हैं, उनको भी ये दवाई दी जाती है। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं, तो ये सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, ये गाबा रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। गाबा रिसेप्टर, गाबा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल होता है जो दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन पास करता है। अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन जो आपका हैप्पी हार्मोन होता है, जो खुश करता है, जो हमें खुशी की फीलिंग देता है। डोपामीन जो आपको रिवॉर्ड की फीलिंग देता है। एंडोर्फिन्स भी आपके हैप्पी हार्मोन्स है, जैसे वर्कआउट करने के बाद जो वो मतलब खुशी वाला दर्द होता है, मतलब कि वो होता है आपके एंडोर्फिन्स। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम गाबा के बारे में। गाबा है आपका इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि आपकी बॉडी में जो भी मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म वगैरह, इन सबको थोड़ा काम डाउन कर देता है। ठीक है, तो जैसे जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं तब आपकी बॉडी बहुत स्टिमुलेटेड है, तब मतलब कोई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहा है। मगर अगर आप शांत हैं बिल्कुल, तब आपका जो इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर्स काम कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को शांत कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाबा काम करता है, और ये क्या करता है, ब्रेन एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, जिससे जो न्यूरॉन्स हैं वो कम एक्टिव होते हैं, जिससे आपको स्लीप इंड्यूस होती है, रिलैक्स फील करते हैं और आपको नींद आती है ना। तो ये हो गया। तो ये बात हो गई सेडेटिव्स के बारे में। सेडेटिव को हम स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये स्लीप इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट होता है, बट ये स्लीप इंड्यूस नहीं करते। बस फ़र्क इतना ही है कि स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं, एंजाइटी जो है वो कम कर देते हैं, टेंशन कम करते हैं, बस नींद नहीं लाते हैं। तो हमने सेडेटिव्स के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं स्टिमुलेंट्स के बारे में। तो स्टिमुलेंट्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जैसे कि सेडेटिव्स जो हैं वो इनहिबिट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करने से, तो यहाँ पर ये स्टिमुलेट करते हैं। बिल्कुल उसका ऑपोजिट इफेक्ट यहाँ पर दिखता है। तो ये क्या करते हैं, एक इंसान को ज़्यादा अलर्ट बना देते हैं। जैसे वहाँ पर ज़्यादा रिलैक्स करते थे, यहाँ पर ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा एक्साइटेड, ज़्यादा वेकफुल, जगा हुआ बना देते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जिन्हें जगने की ज़रूरत होती है, जैसे जो रात को ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कल एग्ज़ाम है बच्चों का, तो जो एग्ज़ाम के स्ट्रेस से बच्चे जो है वो इसे यूज़ करते हैं ताकि जगे रहें और रात भर पढ़ सकें। ठीक है, अब दो तरीके के स्टिमुलेंट्स होते हैं, नेचुरल जो आपको नेचुरली एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, किसी प्लांट वगैरह में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक में आ जाते हैं एम्फेटामीन्स। एम्फेटामीन्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं नेचुरल स्टिमुलेंट्स के बारे में। इसमें आ जाता है सबसे पहला कैफ़ीन। कैफ़ीन बहुत माइल्डेस्ट स्टिमुलेंट होता है, बहुत कम उसके अंदर होता है, मगर उसके अंदर भी होता है। तो बोलते हैं ना कि नींद आ रही है तो कॉफ़ी पी लो, या ऐसा चाय पी लो, चाय पीने से ही हमारी नींद खुलती है, ये सब। तो ये आपके माइल्डेस्ट स्टिमुलेंट होता है। कैफ़ीन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कॉफ़ी प्लांट से, कॉफिया अराबिका। ठीक है, और इसके अलावा टी प्लांट से भी थिया साइनेंसिस, और ककाओ प्लांट से थियोब्रोमा ककाओ। थियोब्रोमा तो एक बेकरी का भी नाम है, तो वो सब यहीं से आया है। ठीक है,
तो कैफीन में तो ये हो गया माइल्ड स्टिमुलेंट होता है और नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन प्लांट से। ठीक, अब हम बात करते हैं कोकेन के बारे में। कोकेन जो है उसका जो स्ट्रीट नेम होता है, क्योंकि ये सब इलीगल ड्रग सप्लाई करना इलीगल होता है, तो उनके लिए एक स्ट्रीट नेम बनाया जाता है, जैसे एक कोड लैंग्वेज टाइप का, कि सामने वाले को पता चल जाए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आ गया जैसे स्नो, गर्ल, कोक या बिग सी करके इस कोकेन को रेफर करते हैं। ठीक है, कोकेन जो है वो आपको एक सेंस ऑफ एक्सिलरेशन दे देता है, मतलब बहुत एक्साइटमेंट, जैसे कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ बहुत अच्छा हो गया है, ऐसे करके। ठीक है, ये आपको ऑब्टेन करा जाता है फ्रॉम कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, ये जो है ये कैसे स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है, जैसे वो देखते हैं ना कि एक पेपर रोल टाइप का बनाते हैं और उसमें ऐसे करके स्निफ, मतलब बहुत तेज़ सांस ले लेते हैं, तो फिर वो उस रोल के थ्रू वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब वो स्नॉट कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा बार बार लेने से जो नेज़ल म्यूकोसा होता है, यहाँ का जो लेयर होती है, उसमें आपकी इरिटेशन या अल्सर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो कोकेन है वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल ड्रग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपको बहुत एक्साइटेड कर देता है। इसमें अगर हम मिक्स कर देते हैं हेरोइन, तो ये दोनों मिलके जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पीड बॉल। तो ये हो गए सारे स्टिमुलेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं हम कैनाबिनॉइड्स के बारे में। तो कैनाबिनॉइड्स जो है वो ऑब्टेन करे जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनबिस सैटिवा। कैनबिस सैटिवा प्लांट से ये बनाए जाते हैं। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, और भी होते हैं बट मेजर इंग्रेडिएंट जो है वो ये होता है। और इससे कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि मैरिजुआना को गांजा भी बोलते हैं, और हशीश को चरस भी बोलते हैं, और भांग, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो फिर हो सकता है कि इसको ना भी बोलते हो, बट सुनने में यही आया है कि यही बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। भांग जो है वो महाशिवरात्रि वगैरह पे शिव जी के उसमें लोग पीते हैं, तो उसका वो भी सिग्निफिकेंस है। इसमें एन्जॉयमेंट, आपकी सेंसेस ऑल्टर हो जाती हैं, वही आपको ड्रीम लाइक स्टेट आप अचीव करते हैं। आपको जो चीज़ें आप सोचते हैं आपको ऐसे वो मूव करते हैं, आप ऐसे आपको लगता है कि आप डायमेंशंस में मूव कर रहे हैं। रिलैक्सेशन की फीलिंग भी होती है। इसके अलावा इससे क्या होता है, जब आप इसका कंसिस्टेंट क्रॉनिक यूजेज की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, फर्टिलिटी इश्यूज़ भी हो जाते हैं, मेमोरी लॉस भी होता है, और इसके अलावा अटेंशन स्पैन भी है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये हो गए सारे कैनाबिनॉइड्स के बारे में। हैलुसिनोजेंस जो हैं वो आपको हैलुसिनेट करवाते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब होता है ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करना, ऐसी फीलिंग, मतलब कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिल्यूजन, एक होता है हैलुसिनेशंस। डिल्यूजन होता है कोई थॉट जो आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान मान ले कि नहीं ये जो टीवी पर चीज़ें आ रही हैं ये सब मेरे लिए एक डायरेक्टेड एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझ तक पहुंचाई जा रही हैं, तो वो क्या हुआ, एक बिलीफ है ना, एक फॉल्स बिलीफ है, वो होता है डिल्यूजन। और हैलुसिनेशन होता है जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कोई भी सेंसरी एक्सपीरियंस, मान लेते हैं ऑडिटरी हैलुसिनेशन में आ जाता है, मान लेते हैं कि आप ये आपको सुनाई दे रहा है कि लोग आपको कुछ कह रहे हैं, और विजुअल हैलुसिनेशन आप कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। तो हैलुसिनोजेंस जो है वो आपको हैलुसिनेट करवाते हैं, जिसमें वो चीज़ें आप देखने लग जाते हैं जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है ना। आप साउंड देखने लग जाते हैं और कलर सुनने लग जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आप मेंटली किसी और जोन में चले जाते हैं। एक ड्रीम लाइक स्टेट होता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रीम अच्छा हो, ये नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से बनाए जाते हैं, सीड्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। तो ये जो है वो इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पहला LSD हो गया, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड। ठीक है, ये एक फंगस से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, फंगस का नाम है क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया। ठीक है, इसकी वजह से ना काफ़ी हॉरिबल ड्रीम्स होते हैं, इमोशनल ब्रेकआउट हो जाता है, और एडिक्ट को हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं कि वो इनकोहेरेंट होगा बोलने और लिखने में, मतलब वो जो भी बोल रहा होगा उसका कोई सेंस नहीं बनता होगा, इनकोहेरेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और है सिलोसिबिन पाया जाता है मैक्सिकन मशरूम से। ठीक है, तो ये हो गए हैलुसिनोजेंस। अब हम बात करते हैं एम्फेटामीन्स के बारे में। तो स्टिमुलेंट में दो तरीके के स्टिमुलेंट्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ये एक सिंथेटिक स्टिमुलेंट होता है एम्फेटामीन। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेंट्स का जो भी काम होता है स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इंसान को ज़्यादा वेकफुल बना देता है, ज़्यादा अलर्ट, एक्साइटेड। ठीक है, तो ये यूज़ करी जाती है इन थेरेपी ऑफ ADHD और हाइपर एक्टिविटी एंड नार्कोलेप्सी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सिमिलर होता है एड्रेनलिन की तरह। हमारी बॉडी में नेचुरली एड्रेनलिन बनता है जो आपको फाइट, फ्लाइट और फ्राइट के लिए प्रिपेयर करता है, मतलब इमरजेंसी के लिए आपको प्रिपेयर करता है। ठीक है,
तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ कर देता है, आपको ज़्यादा अलर्ट कर देता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, यूज़ करे जाते हैं स्टूडेंट्स, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो नाइट वर्कर्स होते हैं, ताकि खुद को वो अलर्ट रख सकें। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है मेथएम्फेटामीन्स। मेथएम्फेटामीन इसका एक और मॉडिफिकेशन होता है, जो कि माउथ या स्नॉटिंग या इंजेक्टिंग, स्मोकिंग, इन अलग अलग तरीक़ों से लिया जाता है। इसका काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट होता है ब्रेन में, और इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये डोप टेस्ट में यूज़ होता है। तो मेथएम्फेटामीन जो है वो स्लोली मेटाबोलाइज होता है, तो आपकी बॉडी में एक अच्छे खासे टाइम तक प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अब इसका काम है आपकी बॉडी को अलर्ट करना, आपकी बॉडी को ज़्यादा एक्साइटेड करना, आपको एनर्जी देना, कॉन्फिडेंस देना। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस ड्रग को यूज़ कर लेते हैं ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तो जो डोप टेस्ट है वो यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि किसी ने ड्रग तो नहीं लिया है, अपने आप को ज़्यादा अलर्ट करने के लिए, ज़्यादा एनर्जी लाने के लिए। और अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। ये क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये स्लोली मेटाबोलाइज होता है, तो ये यूरिन में प्रेजेंट होता है काफ़ी टाइम तक, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि ये इंसान ने कंज्यूम करा है कि नहीं। ठीक है, अगर ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो इससे आपके बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा एलिवेट हो जाता है टू लीथल लेवल, डेथ भी हो सकती है उससे, इतना ज़्यादा ऊपर हो जाता है। क्रॉनिक यूज़र जो हैं, जो लोग इसको बहुत कंसिस्टेंटली बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं, वो लोग वायलेंट बिहेवियर जो है वो डेवलप कर लेते हैं कुछ टाइम में। और ये होते हैं एके मतलब ऑल्सो नोन एज। तो इसको और स्ट्रीट नेम क्या होते हैं इनको, क्योंकि ये जो हैं ये इलीगल होते हैं, तो आपको कहीं से परचेज़ करने के लिए और कोड वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं। तो इसके लिए आपका मेथएम्फेटामीन का मेथ, स्पीड, चॉक, एक्सटेसी, और एम्फेटामीन्स के लिए यूज़ होते हैं सुपरमैन, स्पीड और बॉम्बर्स ड्रग। ठीक है, ये हो गए सारा एम्फेटामीन्स के बारे में। अब बात करते हैं हम सबसे जो ज़्यादा डिटेल में जिसके बारे में बात करते हैं वो है आपका ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ओपियोइड्स एंड नारकोटिक्स। अब हम बात करते हैं ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स के बारे में। तो गेलन एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने जो वहाँ के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्टर थे, जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी अभी तक की हमारी मेडिकल फील्ड में। जिन्होंने वहाँ पर क्या होता था ना, एक दवाई यूज़ होती थी थेरिएका। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि थेरिएका एक पेनिसिया है। पेनिसिया कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि एक क्योर फॉर ऑल डिजीजेस होती है, जैसे योगा को बोलते हैं पेनिसिया, या ग्रीन टी को बोलते हैं, है ना, जो सब चीज़ों को ठीक कर दे। तो जब अभी बाद में उस पर रिसर्च करी गई तो पता चला कि उसके अंदर जो प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट था वो था ओपियम। इसके अलावा 1805 में एक बिटर टेस्टिंग पाउडर जो है, जो कि एक काफ़ी पावरफुल सेडेटिव और पेन रिलीवर था, जिसको उन्होंने नेम किया मॉर्फिन। मॉर्फिन क्यों नेम किया? क्योंकि एक ग्रीक गॉड है मॉर्फियस, जो कि गॉड ऑफ स्लीप है, तो इसलिए क्योंकि ये स्लीप इंड्यूस करता है तो इसका नाम मॉर्फिन कर दिया। ठीक है, तो हाइपोडर्मिक नीडल जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी अमेरिका में। तो हाइपोडर्मिक नीडल होता है, हाइपो मतलब नीचे, डर्मा मतलब स्किन, स्किन के नीचे जो है वो नीडल सिरिंज के थ्रू कोई चीज़ को इंसर्ट करना। तो हाइपोडर्मिक नीडल जो है वो आपकी काफ़ी वाइडली एडमिनिस्टर होने लग गई सोल्जर्स पे ड्यूरिंग सिविल वॉर। और उनको कौन से सोल्जर्स को दिए जाते थे ये ड्रग? जिनको चोट लग गई थी बैटल में, या फिर जो सफ़र कर रहे थे डिसेंट्री से। ठीक है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस जो काफ़ी सिविल वॉर वेटरन मतलब होता है जो वॉर में सर्व कर लिया उसने काफ़ी अपने टाइम तक, और उसके बाद फिर जब वो वापस सिविलियन लाइफ में आता है तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर वेटरन। ठीक है, तो वो काफ़ी जब वो वापस आए अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वॉर वगैरह सब कुछ करके, तो फिर वो एडिक्टेड हो गए इस ड्रग से। ठीक है, और इसको यूफेमिस्टिकली रेफर किया गया सोल्जर्स इलनेस के नाम से। यूफेमिस्टिकली मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा हार्श नहीं, थोड़ा ऐसा सॉफ्टर टर्म से यूज़ करना। ओपियोइड जो है वो बनते हैं अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनिफेरम। ठीक है, अब ओपियोइड्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। नेचुरल ओपियोइड्स जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, सेमी सिंथेटिक मतलब जिसमें नेचुरल कंपोनेंट्स भी होते हैं और उसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल काम भी होता है, और सिंथेटिक जो कि पूरा ह्यूमन मेड होता है। नेचुरल में एग्जांपल आ जाते हैं मॉर्फिन एंड कोडीन, ज़्यादातर ये कफ सिरप्स में यूज़ होते हैं। सेमी सिंथेटिक में आ जाता है हेरोइन एंड स्मैक, एंड सिंथेटिक में आ जाता है पेथिडीन एंड मेथाडोन। एक एक करके सबको समझते हैं। ओपियम का एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। एनाल्जेसिक इफेक्ट मतलब होता है पेन किलर्स, पेन किलिंग इफेक्ट। इसमें क्या होता है, ये पेन किलिंग जो सिग्नल्स होते हैं, जो पेन के सिग्नल्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूफोरिया की फीलिंग, जो खुशी की फीलिंग होती है, रिवॉर्डिंग फीलिंग होती है, इसमें ये क्या करते हैं, डोपामीन जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होने लग जाता है आपकी बॉडी में। जैसे आपको बहुत ज़्यादा आपको रिवॉर्डिंग फीलिंग आती रहती है, ट्रिगर करता है डोपामीन रिलीज़ को। ठीक
ठीक है। अब ये हमने 3 प्रकार के बारे में बात करी, एक नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में आ जाता है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है इसका, तो मतलब ये क्या करता है, पेन किलिंग इफेक्ट देता है। तो कैंसर पेशेंट्स जो अंडरगॉन सर्जरी हुए हैं, मतलब जिनकी सर्जरी हुई है, उनको दिया जाता है। इसके अलावा कोडीन जो है वो मॉर्फिन से थोड़ा वीक होता है, ये कफ सिरप में पाया जाता है। तो नेचुरल हो गए मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन दिया जाता है कैंसर पेशेंट्स को या जो भी पेशेंट सर्जरी जिनकी होती है, और कोडीन दिया होता है कफ सिरप्स में। हेरोइन एक सेमी सिंथेटिक ओपियोइड है। इसमें क्या होता है, हेरोइन आपका मोस्ट डेंजरस होता है सारे ओपियोइड्स में, ठीक है। तो नेचुरल मॉर्फिन तो होता ही आपका डेंजरस, मगर उससे 3 गुना ज़्यादा पोटेंट होता है हेरोइन। और ये क्या करता है ना, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। असल में क्या होता है कि आपकी बॉडी में, ब्रेन में ना बहुत सारे बैरियर्स लगे होते हैं, क्योंकि ब्रेन काफ़ी क्रूशियल ऑर्गन है। तो खून में कोई भी इन्फेक्शन हुआ, कोई भी चीज़ हुई, वो ब्रेन तक ना पहुंच जाए, तो वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है कि सब चीज़ें एकदम ध्यान से देख के जाई जाएंगी कि कोई भी जो ऐसी इधर उधर की चीज़ें हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं या फिर जो अननेसेसरी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल पास ना हो। तो ये जो हेरोइन है ये वो भी पास कर जाता है फास्ट। तो ये क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। और ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री है बिटवीन ब्रेन के ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड, और ब्रेन के जो टिश्यू हैं उसके बीच में, ठीक है। और हेरोइन जो है उसमें काफ़ी इंटेंस एडिक्शन होता है। मतलब इंटेंस एडिक्शन क्या होता है कि आपको धीरे धीरे जो आपकी जो टॉलरेंस है वो बढ़ती जाती है। जैसे मैंने पहले बताया, आपको पहले कम चाहिए, फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर थोड़ा और ज़्यादा, ये बढ़ता चला जाता है। कैसे कैसे तरीके से ये इंट्रोड्यूस करा जाता है बॉडी में, तो इंट्रोड्यूस करते हैं स्मोकिंग, स्नॉटिंग, मतलब वो नाक के थ्रू उसको लेना, और स्किन पॉपिंग। स्किन पॉपिंग क्या होता है, हाइपोडर्मिक नीडल जो होता है वो जस्ट स्किन के बीनीथ जो है वो इससे यहाँ पर ऐसे करके इंट्रोड्यूस करते हैं ड्रग को। और इसके बाद होता है मेन लाइनिंग। मेन लाइनिंग होता है मतलब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कर देना, है ना। तो जो एक यंग एडिक्ट है वो मूव करता है फ्रॉम स्मोकिंग टू मेन लाइनिंग, धीरे धीरे जितना वो एक्सपीरियंस हो जाता है उस एडिक्शन में, ठीक है। और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लॉस इन वेट हो जाता है, स्पीच स्लरी हो जाती है। और जो एडिक्ट्स हैं वो बताते हैं कि जब वो मेन लाइनिंग करते हैं, तुरंत ब्लड स्ट्रीम में वो ड्रग पास ऑन करते हैं, तो उसके बाद 60 सेकेंड तक उनको एक यूफोरिक स्पैज्म होता है जो 60 सेकेंड तक लास्ट करता है, जिसको वो लोग कंपेयर करते हैं सेक्सुअल ऑर्गेज्म से, ठीक है। तो इस यूफोरिक स्पैज्म जो कि लास्ट करता है अराउंड 60 सेकेंड, उसको वो एडिक्ट्स जो है वो कंपेयर करते हैं सेक्सुअल ऑर्गेज्म से। इसके अलावा इस 60 सेकेंड के बाद लगभग 4-6 घंटे तक वो लेथार्जिक रहते हैं, मतलब एनर्जी नहीं रहती है और डाउन रहते हैं, ठीक है। और इसके ये हो गया। अब इसके बाद जो है अगले 8 घंटे के अंदर अंदर उनको अगर नहीं वापस से वो ड्रग लिया तो फिर उनको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो मतलब वो फिजियोलॉजिकली इल हो जाते हैं अगर वो दोबारा वो ड्रग नहीं लेते हैं, तो पूरी उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, विड्रॉल सिम्टम्स, वॉमिटिंग, नोजिया सब होने लग जाता है। तो अप्रॉक्स 8 आवर्स तक ये चलता है और उसके बाद उनको वापस वो अर्ज होती है वो लेने की, और अगर वो नहीं लेंगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, ठीक है। फ्लर्ड स्पीच हो जाती है, हाँ ठीक है, आई थिंक सब हो गया। तो यहाँ हमने सबके बारे में बात कर लिया है। अब आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है, ड्रग अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस। तो हमने इसमें ड्रग क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, डिपेंडेंस क्यों होती है, लोग क्यों इंडल्ज करते हैं ड्रग अब्यूज़ में, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिर इसके अलावा कितने टाइप ऑफ ड्रग होते हैं, सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, कैनाबिनॉइड्स, स्टिमुलेंट्स, एम्फेटामीन्स, हेलुसिनोजेंस और ओपियोइड एंड नारकोटिक्स, ठीक है। इन सब के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन डिसऑर्डर के बारे में अगले लेसन में।